नमस्कार बच्चों, एसपीजे क्लासेस पर मैं संजय पासवान आपका स्वागत करता हूँ। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अपने परिवार सहित सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा छठी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय 2 पर आधारित वर्कशीट संख्या 8 दिया गया है, जो 19/10/2020 को सभी विद्यार्थी को अपने कॉपी में करने हैं और उसकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप में साझा करना है। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं विविधता एवं भेदभाव। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म को अपनाते हैं, अलग अलग प्रकार की रुचि रखते हैं। यह विविधता कहलाता है। परंतु जब आप किसी व्यक्ति के साथ उसके अधिकार से वंचित रखते हैं, उसे कहीं घूमने के लिए मना करते हैं, उसे एक ही कुएं से पानी पीने के लिए मना करते हैं या एक हैंडपंप पर जाने से मना करते हैं, किसी मोहल्ले में रहने से मना करते हैं या एक जैसे काम करने से मना करते हैं, तो ये भेदभाव कहलाता है। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, अर्थात जैसी परंपरा चली आ रही है, जैसे उनके पूर्वजों ने किया है, उस व्यवहार को अपनाने का प्रयास करते हैं, तब भेदभाव होता है। यदि आप अन्य लोगों को नीच दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से और नौकरी लेने से रोकते हैं या उन्हें कुछ मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, उन्हें उसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने के लिए रोकते हैं या उनसे दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति नहीं देते हैं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे जाति के आधार पर कि उसकी जाति अलग प्रकार की है और आप उससे भेदभाव करते हैं, अर्थात नफरत करते हैं। लिंग के आधार पर, अर्थात वह स्त्री है, पुरुष है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। धर्म के आधार पर कि आप जिस धर्म को मानते हैं, अगला व्यक्ति उस धर्म को नहीं मानता है, तो आप उसके विरोध में हैं, उसके साथ आप भेदभाव करते हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि, कोई गरीब है, अमीर है, उसमें जो भेदभाव किया जाता है वो भी एक कारण है। भाषा के आधार पर भी भेदभाव किया जाता है, जो हो सकता है कि कोई हिंदी बोलने वाला विद्यार्थी उर्दू बोलने वाले विद्यार्थी से नफरत करें या भेदभाव करें। व्यवसाय के आधार पर कि कौन किस प्रकार का व्यवसाय करता है, इसमें भी भेदभाव देखने को मिलता है। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो एक निम्न जाति है जिसे अछूत माना जाता था। महार गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चे को भी वह कम काम करना पड़ता था जो उनके माता पिता करते थे। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थान में रहते थे और उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाता था। वे इस भेदभाव के खिलाफ थे और अपना संघर्ष समानता के लिए शुरू किया। अर्थात बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर को कई प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ा। उन्हें उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी, उन्हें अन्य बच्चों के साथ पढ़ने
खेलने के अवसर नहीं मिलते थे। उन्हें गांव के बाहर दूसरे स्थानों पर रहना पड़ता था और पढ़ने के लिए भी उन्हें इजाज़त नहीं थी, एक साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप भी उन्होंने इन बुराइयों को त्याग कर इन बुराइयों का सामना करते हुए अच्छी शिक्षा हासिल की और अंततः उन्होंने संविधान निर्माण किया, जिसके कारण उन्हें संविधान का पिता माना जाता है। तो बच्चों, इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको अपने कॉपी में करने हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं? तो बच्चों, हमने पहले पढ़ा भाषा, आर्थिक पृष्ठभूमि, धर्म, लिंग, व्यवसाय इत्यादि भेदभाव के कारण हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव को देखते हैं? व्याख्या करें। बच्चे, आप देख रहे होंगे कि आपके मोहल्ले के आसपास भी कई प्रकार के भेदभाव किए जा रहे होंगे, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किए जाते हैं। चाहे वो धर्म आधारित भेदभाव हो, चाहे वो लिंग आधारित भेदभाव हो, चाहे वो जाति आधारित भेदभाव हो, चाहे वो धर्म आधारित भेदभाव हो। तो इसके बारे में आप व्याख्या करेंगे कि आपके मोहल्ले के आसपास किस प्रकार के भेदभाव किए जा रहे हैं और आप उससे किस प्रकार सुलझा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा और आप इस प्रश्न के उत्तर अपने कॉपी में ज़रूर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।